नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पटना में थाने की सीमा विवाद में 10 घंटे तक उलझी रही शास्त्री नगर और हवाई अड्डा थाना पुलिस। एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर की गाड़ी से मिला था युवक का शव। रोहतास के डिहरी में फरेबी प्रेमी ने किया प्रेमिका के साथ दुष्कर्म। गर्भवती होने के बाद लड़की को छोड़ा, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। नवादा में एडमिट कार्ड के नाम पर आरएमडब्ल्यू कॉलेज के कर्मचारी कर रहे छात्रों से वसूली। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटा कॉलेज प्रशासन। औरंगाबाद के देव इलाके में शराब की 80 अवैध भट्टियां ध्वस्त, हजारों लीटर महुआ शराब नष्ट। समस्तीपुर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर विस्फोट, 3 घर जलकर राख। बेगूसराय में 3 अपराधी गिरफ्तार, 1 कार्बाइन देसी पिस्टल और 2 देसी कट्टा बरामद। बाढ़ एसडीएम ने रासायनिक उर्वरक दुकानों में की छापेमारी, खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई। बक्सर में पिकअप वैन से लाखों की शराब बरामद, चालक फरार। सिवान में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, गोपालगंज चौक, जेपी चौक समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पटना सिटी के 3 बाइक में लगाई आग, आरोपी की पिटाई। सिवान के निजामपुर के पास ऑटो की चपेट में आने से छात्र की मौत, 1 बच्चा घायल। जमुई के झाझा में एक निजी क्लिनिक में महिला की मौत के बाद जमकर बवाल, नर्सिंग होम पर लापरवाही के आरोप, सड़क जाम कर परिजनों ने घंटों किया प्रदर्शन। कैमूर में अवैध बालू लदा ट्रक हादसे का शिकार, ट्रक चालक जख्मी होकर ट्रक में ही फंसा। बालू अनलोड करने के बाद ग्रामीणों ने चालक को बाहर निकाला। खगड़िया के पसराहा थाना इलाके में बाइक की चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत। पटना की घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। सिवान के छपिया बुजुर्ग गांव में महिला का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी, महिला की नहीं हो पाई है शिनाख्त। सिवान के मोलेसरी चौक पर पुलिस ने शराब लदी पिकअप की जब्त, पिकअप से 879 कार्टन शराब बरामद, शराब लदी गाड़ी को छोड़कर चालक फरार। सीतामढ़ी के हरिनगर गांव में पुलिस की छापेमारी, घर से 90 कार्टन शराब बरामद, शराब की कीमत तकरीबन 5 लाख। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में स्टेट बैंक की शाखा में चोरी की कोशिश, चोरों ने कई अलमारियों को तोड़ा, रुपए चोरी करने में रहे नाकाम, सीसीटीवी में कैद चोरों की तस्वीर। पटना के मनेर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में लाल बालू की अवैध खुदाई, दिन के उजाले में सरकारी खजाने पर डाका, बड़ी पोकलेन मशीन से बालू की खुदाई। कटिहार में पश्चिम बंगाल से किरासन तेल की तस्करी, बिहार में खुलेआम बेचते हैं किरासन तेल, तस्करों ने 3 थानों को मैनेज करने की कही बात। जमुई के बलियाजी गांव में दुकान में लूट के दौरान अपराधियों ने की बमबाजी, दुकानदार का एक बेटा जख्मी, अपराधियों ने दुकान से लूटे 50,000 के सामान। सुपौल में डकैतों का तांडव, व्यवसायी देवनारायण चौधरी के घर हुई डकैती, 6 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। मुंगेर के धरहरा इलाके में बाइक चुराकर भाग रहे युवक की जमकर पिटाई, पिटाई के बाद ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। सिवान के उसरी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी, चोरों ने शटर तोड़कर 1 लाख रुपए का सामान उड़ाया, पंखा हीटर सहित कीमती सामानों की चोरी। मधेपुरा के पड़वा नवटोल में 98 एकड़ जमीन बनी खूनी संघर्ष की जड़, रैयती जमीन पर महादलित और दलित परिवार पर अवैध कब्जे का आरोप, जमीन कब्जाने की साजिश को लेकर दहशत में जमीन मालिक। गोपालगंज पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए 868 टिन और 367 कार्टन रिफाइंड तेल किया जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। बांका में लापता हुई मासूम बच्ची, 3 साल बाद ट्रेन में भीख मांगते हुए मिली, शिकंजे में भीख मंगवाने वाला शख्स। मुंगेर के कासिम बाजार थाना इलाके में जमीन विवाद में महिला की धारदार हथियार से हत्या, भैंसुर पर हत्या का आरोप, पुलिस ने 2 महिला समेत कई लोगों को हिरासत में लिया।
नवादा के दौलतपुर गांव में मिला एक शख्स का शव की नहीं हो सकी पहचान, हत्या कर लाश को गांव के पास फेंका। नेपाल के बीरगंज से अगवा 2 नाबालिग छात्रों को पटना पुलिस ने किया बरामद। दोनों छात्रों को नशीला पदार्थ सूंघाकर किया गया था अगवा। दोनों से पिकअप वैन से कूदकर बचाई जान। नवादा के गोविंदपुर में पिकअप वैन से देसी शराब की बड़ी खेप जब्त, मौके से 2 कारोबारी गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान मिला 1023 बोतल देसी शराब। सिवान में 2 ट्रक की सीधी भिड़ंत, हादसे में साइकिल सवार की दर्दनाक मौत। देवघर के कई थाना क्षेत्रों से 12 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 12 एटीएम कार्ड, 10 पासबुक और 34,500 रुपए कैश बरामद। गुमला के मड़ेकुना गांव में हाथियों का उत्पात, हाथियों ने घरों को किया ध्वस्त, घरों में रखे अनाज को भी किया चट। सिमडेगा में भी हाथियों का उत्पात, केलाघाग डैम के पास हाथियों ने सब्जी की फसल को रौंद कर किया बर्बाद। मटर, गोभी, बीन्स और मूली की फसल को किया नष्ट। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में पिछले 1 पखवाड़े से हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात, घरों के साथ फसलों को भी नुकसान, बुजुर्ग की कुचलकर हत्या। पलामू में हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग के रेंजर ऑफिस के पास दिया धरना। चांदो पंचायत का बरवा खाड़ा गांव में हाथियों ने कई घरों में की तोड़फोड़। गिरिडीह के राजपुरा गांव में मृत तेंदुए का शव बरामद, वन विभाग की टीम ने किया बरामद। कल लोहे के तार में फंसकर हुई तेंदुए की मौत। बोकारो में लापता युवक का मिला शव, नाराज लोगों ने खुसरो जैना मोड़ गिरिडीह को रखा जाम। बोकारो में गुरुवार से ही लापता थे बालीडीह के 2 युवक, बंद पड़ी पिछड़ी खदान में कोयला चुनने के दौरान सीआईएसएफ जवानों के साथ हुआ था विवाद। बोकारो में बालीडीह थाना के NH 23 पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, 5 लोग जख्मी। चतरा में 2 गुटों में भूमि विवाद के कारण हिंसक झड़प में 12 से ज्यादा लोग घायल, विवादित जमीन पर घर बनाने के बाद हुआ विवाद। गुमला में सदर थाना पुलिस ने एक शख्स को नशीली दवाओं के साथ किया गिरफ्तार, युवक पर नशीली दवाओं की बिक्री कर युवाओं को बर्बाद करने का आरोप। देवघर के जसीडीह में 5 जनवरी को हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ खाली, पुलिस को 3 युवकों को स्टील फोर्ट और वीडियो लगा हाथ, पिस्टल में मैगजीन भरते दिखा रहा मृतक रितेश। पाकुड़ में नक्सली जत्थे की सूचना से हड़कंप, पहाड़ी इलाके में घूमने की सूचना, नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के चाहने भर से हो जाएगा आरजेडी का मर्जर, भूपेंद्र यादव ने खरमासबाद आरजेडी में टूट का किया दावा। आरजेडी में टूट के भूपेंद्र यादव के बयान का जेडीयू नेता केसी त्यागी ने किया समर्थन, भूपेंद्र यादव के होमवर्क और आकलन को बताया पक्का। जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संभाला पदभार, विवादित सवालों का जवाब देने से बचते रहे उमेश कुशवाहा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर आरजेडी के हमले पर जेडीयू ने किया पलटवार, कहा आरजेडी पहले अपने घर में देखे फिर दूसरे के घर में झांके। नालंदा के बिहार शरीफ में नालंदा कॉलेज पहुंचे सीएम, गढ़पर मोहल्ले में श्यामनंदन सिंह के श्राद्ध क्रम में हुए शामिल, आकस्मिक निधन पर जताई संवेदना। पटना में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की बैठक में हंगामा, शक्ति सिंह गोहिल समर्थकों ने किया हंगामा, हॉल में घुसकर पुलिस ने शांत कराया मामला। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पहुंचे पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने जताई उम्मीद, पार्टी से मिली जिम्मेदारी को पूरा करने का किया दावा, सबसे पहले संगठन को मजबूत करने की चुनौती। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के स्वागत में नेताओं की जुटी भीड़। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की पार्टी के तमाम प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ बैठक, विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की समीक्षा। जेडीयू के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पर आरजेडी ने लगाया बड़ा आरोप, आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने उमेश कुशवाहा को अपराधी छवि का नेता बताया। छपरा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, बैकुंठपुर विधायक मृत्युंजय तिवारी ने किया सम्मेलन का उद्घाटन, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन पर रांची में उनकी जिंदगी पर 3 पुस्तकों का अनावरण, लेखक अनुज कुमार ने लिखी है किताब, सीएम हेमंत सोरेन ने किया अनावरण। रांची में मंच पर कार्यक्रम में शिबू सोरेन ने काटा केक, सबने दिशोम गुरु को दी जन्मदिन की बधाई।
जन्मदिन पर शिबू सोरेन ने काटा केक। सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को खिलाया केक। गोड्डा में भी मनाया गया शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिन। सदर अस्पताल परिसर में केक काटने के बाद मरीजों में बांटे गए फल। जन्म दिवस पर शिबू सोरेन ने अपने माता पिता को किया नमन। जन्मदिन पर शिबू सोरेन हुए भावुक। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जमशेदपुर में एनडीए की उपलब्धियों को गिनाया। कहा, कुछ महीनों में सरकार खोलने जा रही है 9 चीनी मिल। रांची में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। राज्य में महिलाओं के प्रति हिंसा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। डीजीपी के खिलाफ की शिकायत। रांची राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर पीएम को देंगे जानकारी। धार्मिक मान्यताओं पर विवादित टिप्पणी को मखदुमपुर विधायक ने बताया 4 साल पुराना वीडियो। सतीश कुमार दास ने कहा, वीडियो से छेड़छाड़ कर बात को बतंगड़ बनाने के लिए किया गया वायरल। जहानाबाद और अरवल में महागठबंधन की जीत से उत्साहित राजद विधायक सुदय यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया दही चूड़े का भोज। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं पर दिया कार्रवाई का भरोसा। सासाराम में SC/ST छात्रों के छात्रवृत्ति बढ़ाए जाने पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने जताई खुशी। किशनगंज में मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी का स्वागत। डॉक्टर कलाम कृषि विश्वविद्यालय में संवाद। झारखंड के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ खोला मोर्चा। सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए डॉक्टरों ने दी सरकार को 7 दिनों की मोहलत। पाकुड़ के महेशपुर स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों को प्रशिक्षण। कोरोना के टीकाकरण को लेकर प्रचार प्रसार और जागरूकता फैलाने पर जोर। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं के छात्रों को मुफ्त मिल सकती है किताब। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी का इंतजार। खूंची में वनधन योजना से आत्मनिर्भर हो रही ग्रामीण महिलाएं। सिलादोन में लाह की चूड़ी सिल्क बनाने में जुटी 18 गांवों की 300 महिलाएं। रोहतास में अखिल भारतीय किसान महासभा का धरना। नालंदा के बड़गांव में बंदोबस्त पदाधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। राजगीर में अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ द्वारा वनभोज और मिलन समारोह। बिहार झारखंड के अलावा बंगाल और गुजरात से भी लोग रहे मौजूद। बक्सर में फैज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत। बिहार और यूपी की 8 टीम ले रही हिस्सा। वैशाली के भगवानपुर में जमीन के लिए बदले मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने किया सड़क जाम। भभुआ में मधुमक्खियों ने महिला और बच्चे पर किया हमला। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सासाराम सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर डाटा ऑपरेटरों को ट्रेनिंग। मुजफ्फरपुर के सरैया में मरी हुई मुर्गियों को खुले में फेंकने का मामला। पशुपालन विभाग की ओर से FIR दर्ज। भ्रम फैलाने के लिए फेंकी गई थी मुर्गियां। जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं। बर्ड फ्लू को लेकर गया में पशुपालन विभाग अलर्ट। मेडिकल टीम को दिए निर्देश। पोल्ट्री उद्योग पर असर। लखीसराय में मंदा हुआ पोल्ट्री कारोबार। बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप। कारोबारी चिंतित। दरभंगा एयरपोर्ट से आज से अहमदाबाद के लिए विमान सेवा की शुरुआत। 18 जनवरी को पुणे और हैदराबाद के लिए विमान सेवा होगी शुरू। 8 नई उड़ानों से लोग बेहद खुश। पटना के गांधी मैदान में पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट। 26 जनवरी को गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही परेड में शामिल होने की अनुमति। गणतंत्र दिवस पर इस बार भी बिहार की झांकी नहीं। इस बार भी जल जीवन हरियाली थीम पर झांकी नामंजूर। रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने किया नामंजूर। अंतिम बार 2016 में दिखी थी बिहार की झांकी। बाढ़ नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद अनिल गुप्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। पक्ष में पड़े 3 वोट, विपक्ष में 14। परमा सिंह का उपाध्यक्ष बनना तय। औरंगाबाद के सदर अस्पताल में शुरू होगी डायलिसिस की सुविधा। फिलहाल 4 यूनिट को मिली मंजूरी। 26 जनवरी तक शुरू करने का लक्ष्य। औरंगाबाद में नगर परिषद की तरफ से कराया जा रहा है फॉगिंग। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के बाद नगर परिषद का फैसला। पूर्णिया में थाना चौक से स्मरणालय जाने वाली सड़क कई सालों से जर्जर। लोक अदालत के आदेश के बाद भी नहीं बना सड़क। अररिया में बाढ़ के स्थायी निदान के लिए एक मंच पर आए विधायक। प्रगतिशील मोर्चे के कार्यक्रम में एकजुट होकर आवाज उठाने का वायदा।
सिवान के कचहरी स्टेशन के पास लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक करते हैं पार। 2 साल पहले हादसे में 4 लोगों की गई थी जान। लोगों ने घटना से नहीं लिया सबक। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में मलवरी प्रशिक्षण केंद्र बदहाल। रेशम कीट के पालन का देना था प्रशिक्षण, केंद्र पूरी तरह से खंडहर में तब्दील। बिहार के स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाओं के नाम, उनके विषय, उनकी योग्यता और मोबाइल नंबर के साथ विद्यालय भवन में बैनर लगाने का आदेश। कटिहार में करीब 2100 विद्यालय में शिक्षा विभाग के आदेश पर लगाए गए बैनर। बाढ़ के हाथीदह में अवैध बालू को लेकर 34 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध। लोगों ने बैठक कर की पुलिस कार्रवाई की निंदा। मामले को कोर्ट ले जाने के साथ आंदोलन की चेतावनी। शिवहर में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली। धन संग्रह और जन संग्रह के लिए निकाली गई रैली। तत्वाधान में शिवहर जिला मुख्यालय में हुआ।